अनुभव अनुभव शेयर कर रहा है। जी यहाँ भाई साहब। बाईपास निकला हुआ है हमारे गांव से, खेतों से। हम्म तो हम्म। वहाँ बहुत बड़ी नेत्र हॉस्पिटल बनी है। अच्छा। हम्म। हाँ, और उसका नाम श्री रामकृष्ण करके है। तो वो गुरुवार के दिन फीस वगैरह नहीं लेते। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जी। कोई पड़ोसी ने हम्म बताया, मेरे को भी प्रॉब्लम थी 2 साल पहले, बड़े आंख में आंसू भर जाना, बहुत हरे ही रहना। हम्म तो मैं ग्वारी घाट के पास, नर्मदा मैया निकली है तो एक घाट को ग्वारी घाट बोलते हैं, सिटी से होते हुए जाना पड़ता है। तो वहां गया था। वहां तो हम्म उनको वहां चेक करवाया तो वो नक्सुर जो बन रहते हैं अपने छेद, हम्म। वो जी। बंद थे। तो उसने सिरिंज डाल के, कोई दवाई डाल के और छेद दिया है। ये कई बार किया। मैंने कहा अभी एक नाक से वो दवा गई तो महसूस हुआ, दूसरे से नहीं गई तो मैंने कही फिर छेदो दोबारा। नहीं, बोले अंकल एक ही बार होता है वो, जो कुछ जी। ये ड्राप दे दिया उनने हमको। वो है ना अच्छा। वो ऐसा ही हाँ, वहां भी छूट है सरकार तरफ से, वो भी अच्छा इलाज होता है वहाँ। जी। तो वहां की तो अभी मन हुआ कि फीस नहीं लगती तो वहां नहीं चले गए कि चलो आज चलते हैं। जी। और अपनी अपनी साधना से जुड़ने के बाद वो गोल गोल आंखें ऑटोमेटिक घूमने लगी, वो प्रक्रिया चालू हो गई थी। तो उतने आंसू नहीं, कम कम बिल्कुल ना के हाँ। बतौर, मतलब अपन कह सकते हैं कि 90% आराम तो मुझे सिद्धयोग से हो गया, ईमानदारी बात। हो गया। जी जी। परसेंट दस हम्म। परसेंट भरे आते तो मैंने कहा यही बहाने हॉस्पिटल भी घूम आएंगे। और चलो भैया वहां जाके समय से पहले चले गए, 9 बजे करीब। जय गुरुदेव भैया। जी भाई साहब। हाँ तो भैया बता सकता हूँ विस्तार से, मतलब समय बिल्कुल कोई बिल्कुल, वो तो। समय है भाई साहब। हाँ, तो वहां समय से पहले चले गए, 9 साढ़े 9 बजे पहुंच गए। कुछ 2 3 बुजुर्ग भी बैठे थे, वो भी आंखों के प्रॉब्लम से आए। तो मैंने कल करुण प्रार्थना करी थी गुरुदेव से कि गुरुदेव कोई मुझे भी प्रचार करने वाला मिले, मैं भी सबको अपने भगवान के बारे में बताऊंगा, ऐसी व्यवस्था। तो जाते जाते गुरु से बता जाते हैं कि भगवान चलो चलो साथ में, अब अस्पताल चल रहे हैं। तो हम्म। ध्यान आ गया, गुरु भगवान ने करवाया कि कार्ड तो रख ले। कार्ड रख लिए मैंने, छोटे वाले 4 सेट लिया अच्छा। जेब में। हम्म। हाँ, वहां गया तो समय था, तो मैंने कहा यार अपने गुरु भगवान के बारे में बताएं। कार्ड पकड़ाए उनको और मंत्र मोबाइल से सुनाया, अच्छे से सुना उनने। तो हम्म। एक 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 तो बहुत प्रसन्न हुए भैया, बोले आपने तो इतनी अमूल्य बात बता दी, इतने भगवान से मिला दिया। और बोले इतना इतना मतलब बहुत दुखी भी है वो। फैक्ट्री हम्म। में था, पेंशन पेंशन मिलती है, लड़के बच्चे ऑटो वगैरह लगा दिए, बहुत परेशानी। मैंने कहा सारे संकटों से मुक्ति चाहते दादा तो हमारे गुरु भगवान की शरण में आ जाओ। मंत्र जो है बोल के दिया है, लड़के ने भी काट दिया। लड़का भी बोला कि घर जाके अच्छे से सर्च करूंगा मैं और सुनूंगा। मैंने कहा मंत्र को बोल के नहीं लेना है भैया, मर्यादा इतनी हम्म। है। और अपने हम्म। अनुभव शेयर कर सकते हो। तो एक सरदार जी थे, तो बोले अनुभव भी शेयर नहीं। मैंने कहा मेरे कल्कीनाथ ने तो यही तो कहा है, केवल लक्ष्मण रेखा मंत्र अपनी वाणी में नहीं बोलना है, और ऊंट हम्म। जीवना है, ऊंठा करके नहीं बोलना है। हमेशा लैटरिंग भी कर रहे आप तो जप सकते, नहा रहे, खा रहे, पी रहे, ड्राइविंग कर रहे तो जप सकते। उनने हम्म। बहुत अच्छे से सुना और समझा। तो आज दिन भर मंत्र भैया ऐसा चला ऑटोमेटिक, जैसे मैं केवल थोड़ा सा प्रयास भर करना पड़ता था। तो मेरे कल की दाद से आज बहुत दिया, बहुत मुझे, मैं मांग रहा था इतने दिन से कि हे दीनानाथ मुझे इस मंत्र में प्रेम दे दे ना दादा, रुचि दे दे यार, तेरी याद हमेशा चलती रहे, दुनिया के सारे काम तो होते रहेंगे, तू करवाएगा। परम पिता जगदीश उसमें प्रेम दे, मोहब्बत दे यार, इसमें रुचि दे दे दादा मेरे मंत्र में। मेरे मालिक मैंने बहुत मक्खन लगाया भैया अपने गुरुदेव को, सही में जितनी मेरी औकात है गुरु भाई मैंने उतनी शक्ति लगा दी। मैंने कहा परम पिता जगदीश, और मैं हार गया। मैं कहा प्रभु मेरे ऊपर करुण, मेरी प्रार्थना है दादा मेरे ऊपर दया कर मालिक, दया कर। मैं कई बार, हजारों बार दिन में कान पकड़ता हूँ गुरु भगवान के अपने। कल की नाथ ने आज बहुत सा दिया भैया, बहुत। एक बिंदु बनता है उसमें इतना तेज प्रकाश रहे। मैंने कहा दादा इतना सहन कहाँ कर पाऊंगा, फिर वो उतना मिला भैया जितना सहन कर सका। मेरे कल की नाथ इतनी खबर रखते हैं यार भैया,
जी हाँ, बिल्कुल भाई साहब। उतनी जितनी जरूरत है, ये तो ये तो करोड़ों सूर्य से भी तेज। आपने अभी उसमें भी पढ़ा है, लेखनी में, जी जी है ना, करोड़ों बिल्कुल भाई साहब। इतना प्रकाश के अपन बर्दाश्त कहाँ कर सकते। आ रहा था, हम्म मैंने कहा दिन भर इतना कहाँ बर्दाश्त कर सकते हो, तो बिल्कुल इतना, मतलब जितनी जरूरत है भैया। हम्म। वो नील वर्ण बिल्कुल ऐसे, और फिर और नीले से और डार्क नीला, फिर अच्छा। केसरिया भैया। हाँ, और फिर केसरिया के बाद और गहरा केसरिया, ऐसे ऐसे दरबार, ऐसे दरबार के भीतर अपने गुरुदेव विराजमान, वो सिंहासन में इतनी मणियां लगी है, कौन कौन सी मणियां, मैं तो बता ही नहीं सकता उनको, कितनी किरणें निकल रही और उनसे। जी भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल सही कह बिल्कुल रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है। मैं भैया बहुत अंदर की बात बता देता हूँ अपने गुरु भाई बहनों को, और मैं सभी से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जरूर ये मंच सभी का है भाई, ये एक दो का नहीं है। सब जी अपनी थोड़ी थोड़ी जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, मैं बार बार कहता हूँ, नहीं है अनुभूति, नहीं है अनुभव, अपनी साधना के बारे में बताएं। मैंने भी तो प्रचार करने से शुरू किया ना काम। जी बिल्कुल। हाँ, मन, और भैया मन की बात गुरुदेव बहुत जल्दी सुनते। कल मन में आया था कि गुरुदेव मुझसे भी गुरु बहन शेयर करती, मुझसे क्या गलती है यार। तो देखो आज दो लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझा, और दिल को ठंडक मिली अपन के कि हमारे कल की नाथ के भगवान के बारे में, मिशन के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से समझा। जी जी भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रचार करते हैं तो भाई साहब मंत्र जाप और आराधना स्वतः चलती है। पता चलती है। गुरुदेव ने स्पीच में कहा है कि जब आप प्रचार करने निकलते हो या बोलते हो मतलब किसी को समझाने के लिए, तो मैं ही बोलता हूँ तुम में से। गुरुदेव साक्षात अंदर आ जाते हैं। तो मंत्र जाप और मतलब मैंने भी ये बहुत बार महसूस किया है कि मैं एक तरह से इंस्ट्रूमेंट का सा रोल मुझे लगता था और महसूस होता था। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने महसूस किया होगा ये चीज़ तो, कि जैसे आधा एक घंटा हो गया बोलते हुए, ना तो शरीर में कोई थकान लग रही है, ना नहीं, आवाज का जो एनर्जी है वो कम हो रही है। एक मशीन की तरह हम बोल रहे हैं। तो उस समय ये महसूस होता है गुरुदेव ही करने वाले हैं, सब गुरुदेव ही बोल रहे हैं अपने अंदर से। हम तो एक और तरह से इंस्ट्रूमेंट हैं जी। और भैया अभी अपन साथ में ध्यान कर रहे थे, सब तो क्या सुन रहा हूँ मैं, गले से हम्म। बिल्कुल ऐसा हवा चल रहा हूँ, कट 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 कट। उन्होंने कहा अच्छा। गुरुदेव भगवान, हाँ गुरुदेव भगवान जी क्या, अरे बोले तू अपने एक तूने वादा किया था ना। मैंने कहा कौन सा वादा। वो याद आया कि हाँ, माँ की जब पूजा करते थे तो उनसे प्रॉमिस किया था, माँ एक सच्चा गुरु दिला दे यार, तो मैं अपने गुरु भगवान का मंत्र सुनाऊंगा तुझे, मंत्र हाँ। सुनाऊंगा। तो वो ऐसे विराट रूप में आ गई भैया, बिल्कुल नरमुंडों की माला पहने। मैंने कहा वाह, अजीब नकारे, बिल्कुल एक हाथ की। मैंने कहा माता जी। डरवाना वरना ये इतना था। तो वो इतना सुहावना चेहरा, इतना सुहावना चेहरा लग रहा था गुरु भाई, हम्म उसका हम्म। वर्णन कर मेरे बस में नहीं है, जितना समझ पा रहा था बोल, मतलब अब टूटे फूटे शब्दों में बता पा रहा मैं। तो जी काली जी माता बिल्कुल पूरी मुकट उकट लगाए, साफ पूरा मोर पंख और नरमुंडों की माला, और वही खप्पर हाथ में लिए। तो मैं अपना मंत्र सुनाने में लगा, फिर कहा गुरु भगवान, अच्छा चला। और वो मंत्र ऐसा चला, ऐसा चला, माँ को तो देखो, गुरु भगवान अपन भूल गए कसम, लेकिन गुरु भगवान ने याद दिलाई कि तूने वादा किया था, तूने अपनी कुल देवी को। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसा आप। कभी जाते हैं माँ को प्रणाम कर लेते हैं, माँ क्षमा करना, वो गुरुदेव के रूप में। तो आज देखो ध्यान के दौरान उन्होंने वो कसम, वो वादा पूरा करवा दिया भैया, जो अपन भूल बैठे हम्म। थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। कितनी 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 फिक्र रखते हैं वो गुरु भाई भगवान। की गुरुदेव, पूरी ड्यूटी देते हैं। गुरु ही सब जगह है भाई साहब। और गुरुदेव कहते हैं कि ये आराधना द्वैत से अद्वैत में लेके जाती है। मतलब एक बात तो ये हुई कि जितने भी देवी देवता, भगवान, ईश्वर, जितने भी चीजें हैं वो एक ही है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि वो ईश्वर और हम भी एक ही हैं, दो नहीं है। तो जो बाकी धर्म है वो द्वैत में चलते हैं, सिर्फ हमारा
सनातन धर्म गुरुदेव जैसा बोलते हैं, वही सिर्फ अद्वैत की बात करता है कि भक्त और भगवान भी दो नहीं है। तो गुरुदेव ने एक दो जगह ये लाइन भी बोली है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी। तो हाँ हाँ हाँ। हमारी जैसी भाव रहते हैं गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव उसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं कि चलो, आपको माता जी को देखना है तो ये ले, मैं माता बन गया। आपको यहाँ जीसस सही। जीसस को और देखना है तो ये ले, मैं जीसस बन गया। जीसस बन गया, ठीक बात ना। गुरुदेव तो स्पीच में फिर कहते हैं ना एक जगह कि उसने ध्यान किया, एक जो इजराइल से आई थी लेडी, तो जीसस मेरे में कन्वर्ट हो गया, मैं जीसस में कन्वर्ट हो गया। तो गुरुदेव ने ये बताया ये चीजें आज फिर गुरुदेव मैंने जी। जी, जी बोलिए भाई साहब। फिर मैंने अच्छा दबा के मंत्र सुनाया माँ को, फिर और दूसरी क्रिया होने लगी। हाँ हाँ। तो हाँ, बहुत कल्पनाथ। अच्छा। हाँ हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, बड़ा आनंद आया आपकी अनुभूति सुन के, और आपकी अनुभूतियाँ बड़ी ही गहरी होती है। हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करते हैं। गुरुदेव ने आज स्पीच में बताया था, ये अक्सर बताते हैं कि समाधि लगे बिना उसका अ, रहस्य पता नहीं लगता। तो समाधि इसमें मतलब समाधि, जैसे आपने, हम कल परसों भी दिव्य लेखनी पढ़ी थी एक, उसमें गुरुदेव ने कहा भी वो इंजीनियरिंग के छात्र आए मेरे पास, और फिर उनको थोड़े दिन बाद समाधि लगने लगी। तो समाधि लगने के बाद हमें जो अनुभव होते हैं वो बड़े ही दिव्य होते हैं, बड़े अलग लेवल के होते हैं। तो मतलब मेरे को भी ऐसा अनुभव काफी बार हुए हैं, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि रोज तो नहीं होता है, बहुत कभी कभार, वंस इन ए वाइल इस तरह की स्थिति गुरुदेव जब गहरा ध्यान लगा देते हैं, मुझे लगता है कि आज तो ज्यादा आनंद आया। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई अनुभूति साझा करना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा।